हेलो दोस्तों, 16 जनवरी के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और चलिए हम शुरू करते हैं। 16 जनवरी का पहला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किसने 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए यहाँ पर मैं सीधे सीधे आपको बता दूंगा ताकि हमारा लंबा टाइम ना हो। तो ये जीता है फलक मुमताज़ ने। सानिया ने रिटायरमेंट के लिए घोषणा की है। किससे? टेनिस से। इसके बारे में स्मृति मंधाना के बारे में आपको बताना, और भी जो रिटायरमेंट ले रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फुटबॉल से संन्यास लेने वाले कौन? लोरिस। और फुटबॉल से ये बेल भी लेने वाले हैं। और विराट कोहली ने क्या किया? सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। किसके? सचिन तेंदुलकर के। नोवाक जोकोविच ने कौन सा पुरस्कार जीता अभी? एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने किस लिए सबराग मुआ विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? अच्छा, पहले तो ये बताइए कि सबराग मुआ विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह है श्रीलंका में। कहाँ पर है? श्रीलंका में। और यहाँ पर क्या होगा? एक हिंदी पीठ स्थापित की जाएगी। क्या की जाएगी? हिंदी पीठ। और भी हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं। एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक ने गणित और कंप्यूटिंग केंद्र स्थापित करने के लिए आईएससी के साथ समझौता किया। आईएससी क्या है? आईएससी बेंगलुरु। मध्य प्रदेश में टूरिज्म बोर्ड के लिए 8 देशों के साथ चैप्टर्स के साथ समझौता किया गया है। भारत पनामा ने राजनयिकों को प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। जो समझौते किए गए हैं वो समझौते हम लोग ये बता रहे हैं आपको, तो याद रखिएगा। भारतीय नौसेना और सागर डिफेंस। अगला प्रश्न लेते हैं, तीसरा। हाल ही में ब्राजील में स्वदेशी लोगों की प्रथम मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीधे से हम लोग आंसर पे चलेंगे, सोनिया गुजाजारा को। अब अनुराग को क्या बनाया गया और रवि कुमार को क्या बनाया गया, ये आपको याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर नीचे आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। यहाँ पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रवि कुमार को सीईओ नियुक्त किया गया है। किसका? और जलवायु वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेटा ने किसे नियुक्त किया है? आपको होना चाहिए। आरबीआई ने गवर्नर का कार्यकाल कितना बड़ा है वो आपको पता होना चाहिए। अनुराग कुमार बने। केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। कितने समय के लिए बढ़ा दिया आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले बता चुका हूँ, 1 साल के लिए। अनुराग कुमार बने ईसीआईएल के सीएमडी। अच्छा, ईसीआईएल का फुल फॉर्म मुझे बताइए आप कमेंट करके। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में 14 जनवरी को कहाँ गंगा सागर मेला आयोजित किया गया है? गंगा सागर मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। वाराणसी में क्या हुआ? वाराणसी का आपको पता ही होगा कि वाराणसी से कौन सा क्रूज समुद्री क्रूज अभी निकला है। तो आपको कमेंट करके बताना है क्या नाम है समुद्री क्रूज का। शिलांग में ऑनलाइन गेमिंग के लिए मिलेगा भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र। शांति कुमारी बनी है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में बाजरा उत्सव मनाया गया है। और केरल की अगर हम बात करें तो केरल में सर्वोत्तम मॉडल के लिए रूप में चुना गया है। किस लिए? यहाँ पर अगर उद्यम परियोजना, किसके लिए? उद्यम परियोजना। यहाँ 1 लाख से ज़्यादा उद्यम स्थापित करने के लिए इनको सबसे सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। गोल करने के लिए केरल ने गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाए हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सी सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर आयोजन कर रही है? देखिए, ये बुक फेयर की बात करें हम लोग तो ये है दिल्ली सरकार। कौन सी सरकार? दिल्ली सरकार। अब थोड़े से हम राज्यों के बारे में बात करते हैं, तो राज्यों के बारे में बात कर लेते हो तो हैदराबाद में पेगा मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देगी अमेरिकी सरकार। नीलगिरी की कोटा जनजाति ने अभी अम्मनूर त्यौहार मनाया है। कौन सी जनजाति ने? कोटा जनजाति ने। और ये कहाँ पर है आपको पता है? कोटा जनजाति ये तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश की तो हम बात कर चुके हैं। अगला हम प्रश्न लेते हैं,
हाल ही में भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र कब तक तैयार होगा? देखिए ये अगर मैं बात करूं आपसे तो ये होगा 2024 तक। और 2025 तक क्या होगा, हमारा 20% इथेनॉल वाला जो टारगेट है वो पूरा किया जाएगा इथेनॉल का। सातवां हमारा प्रश्न, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक की दूरी तय करेगा? देखिए ये वाराणसी यूपी यानी उत्तर प्रदेश से होकर डिब्रूगढ़ असम, कहाँ पे ये असम में, तो वहाँ तक की दूरी तय करेगा। इसका किराया एक मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो किराया कितना एक मेंबर का 55 लाख से 60 लाख तक का है इसका एक मेंबर का किराया है। प्रधानमंत्री मोदी सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और अगर हम बात करें अभिनव 5G उपयोग मामलों में जमीनी स्तर पर परखने के लिए वाला भारत का पहला जिला बना है उड़ीसा। कौन सा? सॉरी, विदिशा। केंद्र ने 2025 तक, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये भी हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो ये सारे के सारे जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं वो याद होना चाहिए। आठवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी, इनका जन्म दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और ये इस बार कहाँ पे मनाए गए हैं? कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इनकी कौन सी जयंती मनाई गई आपको याद होना चाहिए? 160वीं। कौन सी? 160वीं। और हम बात कर लेते हैं बहुत सारे ऐसे दिवस। मकर संक्रांति कब मनाई गई? अभी 15 जनवरी को। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई है। सड़क मंत्रालय ने 11 जनवरी से सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू किया था। और मानव तस्करी दिवस कब मनाया गया है? जागरूकता दिवस 11 जनवरी को। अगर हम बात करें तो हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी को। तो ऐसे ये दिवस के बारे में आपको याद होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए कि किस तरह से आपको और करंट अफेयर चाहिए। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।